जय श्री राम दोस्तों। फिर दोस्तों आज वो दिन आ गया जिसका हम सब भारतीयों ने बहुत लंबे समय तक इंतजार किया है। कई कुर्बानियां दी हैं, कई सेक्रीफाइस किए हैं, कई जुल्म सहे हैं, काफी कुछ हुआ है। बट आज का दिन 22 जनवरी 2024 एक ऐतिहासिक दिन है, ना सिर्फ भारत के लिए, ना सिर्फ भारतीयों के लिए, अखंड विश्व के लिए। ये दिन इतिहास में लिखा जा चुका है। ये मात्र एक डेट, कैलेंडर की एक डेट नहीं है। अब ये एक इतिहास है जो फ्यूचर का इतिहास या फ्यूचर का जो रोड मैप तैयार करेगा भारत का। दोस्तों पहले तो मैं माफी चाहता हूं कि मैं काफी देर के बाद आप लोगों के साथ रूबरू हुआ हूं। और मैं ये वीडियो जो रिकॉर्ड कर रहा हूं ये मेरे दोनों चैनल के होगा, एक लाइव डॉक्टर आदर्श भार्गव में और द व्यू पॉइंट में भी। क्यों दोस्तों, मैं थोड़ा एक तो ट्रैवलिंग में था आज पूरा दिन, और दूसरा मैंने आज उपवास रखा था। मैंने हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 11 दिन उपवास रखा इस दिन के लिए। आ, हम इतने स्ट्रांग नहीं निकले, और मैंने आज पूरा दिन उपवास रखा और अभी ही पहुंचा हूं अपने प्लेस ऑफ वर्किंग में। तो मैं पूरा इस जो कार्यक्रम था मैंने मोबाइल पे ड्राइव करते हुए और मैंने ट्रैवलिंग करते हुए देखा है। दोस्तों मैं सच्ची दिल की बात बोलूं, हमने वो 1992 का वो बाबरी इशू भी देखा है, हमने कार सेवकों के साथ हुआ अत्याचार भी देखा हुआ है, क्योंकि शायद वो हमारा बिगिनिंग था। उस समय हम समझने लगे थे दुनिया को। तब हमें लगता था ये क्यों हो रहा है, कार सेवक जो अपने जान घर बार छोड़ के किसके लिए कर रहे हैं। तो जैसे जैसे हमें समझ आई तो फिर हमें लगा कि ये तो उस इतिहास के लिए लड़ रहे हैं जो शायद बाहरी जो हमारे आक्रमक जो आए थे, रूलर्स आए थे, इन्वेडर आए थे, उनके कारण हमारा एक जो एक धरोहर खो चुके थे हम कहीं पे 500 साल पहले, उसको पाने के लिए जद्दोजहद कर रहे थे। फिर जैसे जैसे मैंने इसके बारे में पढ़ना शुरू किया, जैसे फिर कोर्ट में केस गया, फिर कुछ जो हमारे गोधरा वाला इशू हुआ, तो मेरे दिल को काफी झिंझोड़ रहा है इस चीजों ने। तो आज का दिन मैं सच बोलूं, मैं वर्ड्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकता। दोस्तों मैं किसी धर्म विशेष के अगेंस्ट नहीं हूं, मगर यह हमारा भारत एक ऐसा देश जहां पे बहु जाति होते हुए भी, बहुसंख्यक होते हुए भी हम हिंदुओं को अपने आराध्य देव के मंदिर के लिए स्ट्रगल करना पड़ा। क्यों? मैं धन्यवाद करना चाहता हूं आज अपनी न्याय प्रणाली का, जिन्होंने न्याय संगत होके तथ्य को देखते हुए ऐसा निर्णय दिया था 2019-20 में कि जिससे राम मंदिर के जो भवन बनने का मंदिर बनने का मार्ग क्लियर हुआ था। तो मैं धन्यवाद कहना चाहता हूं जो हमारे जितने भी इस स्ट्रगल में जिन्होंने, जो कार सेवक थे, जहां राम मंदिर संघर्ष समिति के जो भी मेंबर रहे हैं, उनको मैं तहे दिल से समस्त भारतवासियों की तरफ से धन्यवाद करना चाहता हूं। मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं हमारे कुछ पॉलिटिशियंस या लीडर, राजनेता हूं, जिन्होंने बहुत स्ट्रगल किया, जिनमें मुख्यतः मैं अटल बिहारी वाजपेयी जी, सुषमा स्वराज जी, अडवाणी जी, जिन्होंने रथ यात्रा शुरू की थी 1991 में। तो मुरली मनोहर जोशी जी का नाम नहीं भूल सकता मैं। क्या ऐसा हुआ कि हम लोगों को अपने आराध्य राम के मंदिर के लिए गोलियों तक खानी पड़ी हैं। मैं किसी राजनीतिक पक्ष या राजनीतिक उपलक्ष्य में ना जाते हुए मैं दोस्तों ये कहना चाहता हूं कि आज का दिन शायद उन सबसे सीख लेते हुए कि, और भगवान आप देखिए पेशेंस लेवल ऑफ हमारे जो आराध्य श्री राम जी का पेशेंस देखिए, जिन्होंने
पहले 14 साल का वनवास काटा था त्रेता युग में। उसके बाद जब यहाँ पे अपने घर में वापस आए, फिर कलयुग शुरू हुआ और कलयुग में उनको 500 साल कई पीढ़ियां निकल जाती हैं इसमें। दोस्तों, मैं थोड़ा सा इमोशनल भी हो गया था और मैं आज आप लोगों को शेयर करना चाहता हूं कि जब मैं ट्रैवल कर रहा था, मैंने गाड़ी एक जब पार्क करके ये पूरा कार्यक्रम देखा, तो जब मैंने भगवान राम जी का वो फर्स्ट दर्शन किए ना, मैं जिन्होंने भी वो मूर्ति बनाई है, मैं मैं उन, 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 उनकी उनको उनकी तारीफ के लिए मेरे पास शब्द नहीं है दोस्तों। उन्होंने जैसे जैसे हमारे तुलसीदास जी ने या वाल्मीकि जी ने, जिन्होंने जैसे जैसे हमें पढ़ाया गया था, विवरण देखा गया, मैंने किताब में पढ़ा था, वैसा इवन उससे भी ज्यादा उन्होंने हमारे जो दिल के अंदर एक भगवान राम जी की एक मूर्ति प्रतिमा बनी है, उसको उन्होंने साक्षात सामने रख दिया। मैंने उनका हंसता हुआ एक 5 साल के एक बच्चे का वो मूर्ति है, और आप देखिए कि उनकी आंखों में कितना तेज दिखता है। आप देखिए उनके जो मुस्कान कितनी एक ना इनोसेंसी दिखती है। आप देखिए कि जो एक जैसे कमल नयन के साथ उनकी आंखों का किया गया था, किया जाता है। तो दोस्तों, वर्ड्स में जिन्होंने भी मूर्ति बनाई है, मैं उनको शत शत नमन करता हूं। मैं धन्यवाद कहना चाहता हूं उनको, जिन्होंने हमारी जो एक बीती आस्था का एक लाइव या एक आप कहे कि साक्षात हमें 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 उनके दर्शन करवाए हैं। तो मैं धन्यवाद करना चाहता हूं उन मूर्तिकार जी का। मैं दोस्तों आगे धन्यवाद करना चाहता हूं अपने माननीय प्रधानमंत्री जी का। प्रधानमंत्री जी 2014 में हमारे उन्होंने सत्ता में आए थे, और उनके आने के बाद भारत ने काफी डेवलपमेंट देखी है। मगर राम मंदिर एक ऐसा इशू था जो शायद हमारे दिल में सबसे ज्यादा हमें विचलित करता था, परेशान करता था, मुझे करता था, और हर आम भारतीय को करता था। मैं यहाँ भारतीय को नाम ले रहा हूं, मैं इसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, क्योंकि बिना सबकी कंट्रीब्यूशन के पॉसिबल नहीं था दोस्तों। यहाँ पे कुछ ही लोग थे जो धर्म के नाम पे लड़ते थे, और मैक्सिमम पॉलिटिशियन लड़वाते थे। हमें डर लगता था कि यार ये राम मंदिर एक यानी कि आग लगाने का काम कर रहा है, ये नहीं हो सकता। भगवान राम पुरुषोत्तम जो एक एग्जाम्पल रहे हैं, एक न्याय के, एक तर्क संगत के, मैं कैसे हो सकता है। मैं आज देखता हूँ टीवी में काफी मुस्लिम हमारे कुछ ऐसे स्कॉलर्स हैं, वो कितने अच्छा बखान कर रहे हैं हमारी गीता का, राम जी का, हमारे सनातन धर्म का। मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ सिख कम्युनिटी की, क्योंकि उनका भी बहुत कंट्रीब्यूशन है। उसके लिए मैं अलग वीडियो बनाऊंगा। बहुत इंपॉर्टेंट सिख 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 जो बातें सिख हैं, उन्होंने बहुत कंट्रीब्यूशन किया है इस राम मंदिर के निर्माण में, इसी स्ट्रगल में हमारे साथ चले हैं। मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ सब जो हमारे देश के विभिन्न धर्म जाति है, इन सब ने उस चीज से ऊपर उठ के हमारे एक पुरुषोत्तम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी के लिए हमारे साथ खड़े रहे हैं, और हमने आज उस सपने को साकार होते देखा, जो सपने को लेकर कई लोग इस दुनिया से भी चले जा चुके हैं। मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहता हूँ सुषमा स्वराज जी का, हमारा शत शत नमन है उनको, और भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, और रामचंद्र जी के वो चरणों में इसमें वहां पे अपने यहाँ पे भी हैं, वो सुखी सुखी खुश रहे। दोस्तों, मैंने आज आपसे मैंने बताया, जब मैं ट्रैवल कर रहा था तो आंखें भर आई थी मुझे मेरी। मैं काफी देर गाड़ी एक कॉर्नर पे लगा के, मैंने जब प्रोग्राम देख रहा था, मैंने तो आंखें भरी। मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं बहुत इमोशनल हूं इस मामले में। मुझे मैंने भजन गाता रहा, मेरे राम आए हैं, मेरे राम आए हैं, आज राम आए हैं। जैसे हमारे एक आदिवासी रामायण में एक आदिवासी है, हमारे कैरेक्टर थे वहां पे शबरी, उनके वो भी हमेशा ये कहते थे, राम, मेरे राम आएंगे, मेरे राम आएंगे। उन्हें इंतजार किया तो राम आए। आज हम
भारत भारत में कोई ऐसा इंसान नहीं होगा जो आज खुश नहीं है। बिना धर्म जाति राजनेता सब खत्म करके आज हर भारतीय बहुत खुश है। क्योंकि दोस्तों मैं बताता हूं कि जैसे मैं बता रहा हूं, ये मैं मेरे दोनों चैनल पे ये वीडियो अपलोड होगा, लाइव भी डॉक्टर आदर्श भार्गव और द व्यू पॉइंट में भी। दोस्तों काइंडली करके सब्सक्राइब कीजिए इन दोनों चैनल्स को और सपोर्ट कीजिए हमें। और रही बात है कि मैं व्यू पॉइंट देना चाहता हूं अपना कि इस राम मंदिर आने से कैसे हमारा एक तो टाइम कैसे चेंज होगा। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज जब स्पीच दी है उसमें उन्होंने कहा कि अब जो ये मंदिर हो गया, भगवान राम जी आगे आगे क्या है, आगे क्या है। उन्होंने 1000 साल का आह्वान किया है अपने यूथ से, अपने भारतीयों से कि हमें भारत को विकसित देश बनाने के लिए कैसे काम करना है। उनकी एक लाइन मुझे बहुत अच्छी लगी। उन्होंने कहा कि अब जो टाइम है वो है हमारा राम से राष्ट्र की तरफ जाना है और देव से देश की तरफ जाना है। दोस्तों हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, मैं कहता हूं उनके हर वर्ड में, हर जो अक्षर बोलते हैं कुछ ना कुछ मैसेज होता है। और उनकी एक आह्वान पे जहां पे हम भारतीयों ने कोविड में थालियां तक बजा दी थी, कोविड में दिए तक जला दिए थे। आप सोचिए कि जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी 1000 साल के लिए कोई हमें रोड मैप दे रहे हैं तो उन्होंने सोचा नहीं हो, कुछ सोचा है। सही कहते हैं वो। अब हमें देव से देश सोचना है, हमें राम से राष्ट्र सोचना है। मैं यहां पे मेंशन करना चाहता हूं हमारे माननीय आरएसएस के जो प्रधान है श्री मोहन भागवत जी, उनका एक वाक्य, उन्होंने आज बोला कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो 11 उपवास रखे, फ्लोर फर्श पे सोए हैं, उन्होंने खाना नहीं खाया, सिर्फ नारियल पानी में उन्होंने नारियल पानी पी के ही 11 दिन जिए हैं। दोस्तों उनका एक लाइन मुझे अच्छी लगी, क्या सारा जो स्ट्रगल सैक्रिफाइस कर हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का ड्यूटी है, हमारे नहीं है? अब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? हम क्या आए थे, राम आए राम गए, यही करने आए थे? नहीं। अब हमने हमारे सभी लोगों के एफर्ट से आज राम आए हैं। अब हमारे देश को राम राज्य बनाना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम बनाएंगे इसको राम राज्य, जहां पे हम सब भारतीय सुखी हो, खुश हो, उन्नत हो, कहीं गरीबी नहीं हो, कहीं चोरी नहीं हो, कहीं करप्शन ना हो। हमें ये जो श्री मोहन भागवत जी कहना चाहते हैं हमें वो पिक करना चाहिए और हमें उसे अडॉप्ट करना चाहिए। आह्वान राम मंदिर के परिसर से आया इस समय, कोई भी भारतीय पीछे नहीं रहेगा। दोस्तों लास्ट में मैं कहना चाहता हूं कि अब इसका इकोनॉमिकल क्या है। राम अयोध्या आने वाले समय में हमारी कल्चर कैपिटल बनेगी पूरे विश्व की। आप वीडियो शेयर कीजिए, आपको पता चलेगा। ये इतना भव्य मंदिर बनेगा यहां पे, क्योंकि राम जी का हमारे पास लिखित इतिहास 7000 साल पुराना है। दोस्तों मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आने वाले टाइम में एक तो कल्चर हेरिटेज को द्वारा हम रिवाइव कर सकते हैं। सेकंड हमारा रहेगा कि जो सनातन धर्म जिसका एक मुख्यतः विश्वास रहा है वसुधैव कुटुंबकम, यानी हम पूरा विश्व एक घर है, यहां से मार्गदर्शन होगा हमारा। इकोनॉमिकली कहें तो एसबीआई बैंक की रिपोर्ट है कि राम मंदिर अयोध्या में बनने के बाद एक एनुअली जो इसका जो एक फाइनेंशियल जो हमारे पास डिपॉजिट होगा लगभग 25,000 करोड़ हर साल अयोध्या नगरी उत्तर प्रदेश सरकार को देगी। बहुत 25,000 करोड़ बहुत बड़ी अमाउंट होती है। आप देखिए कि राम मंदिर के चरण बनने पे डेफिनेटली मैंने पर टीवी में अयोध्या गाने का अब तक मौका नहीं मिला। मैंने अयोध्या को देखा है एक सर्वर या विलेज टाइप, छोटी तंग गलियां, क्योंकि कहीं डेवलपमेंट नहीं, मगर पिछले 3 साल में ही एयरपोर्ट तैयार हो गया, वो भी इंटरनेशनल लेवल का। और कहते हैं, मैं गया नहीं, आज लगभग 100 से 150 प्लेन लैंड किए वहां पे, और ऑल वीवीआईपी। आप समझ सकते हैं प्रोटोकॉल कितना रहेगा और होगा। रेलवे स्टेशन वन ऑफ द बेस्ट इन इंडिया, आई एम सॉरी वर्ल्ड, सुंदर बनेगा। रोड्स 4 लेन हो गई, 200 डेवलपमेंट हो रही है। हाँ टाइम लगेगा थोड़ा, क्योंकि राम नगरी बन रही है,
स्वर्ग यही है, सबसे एक दिव्य स्थान है, देवियों का स्थान है, देवताओं का स्थान है। दोस्तों, ये एक भव्य नगर बनने वाला है, जिसमें ये एक हमारे पास लेबोरेटरी है, हमारे पास इंस्टीट्यूट है ये, जिसमें हम सनातन या देश धर्म को सीख सकते हैं। दोस्तों, लास्ट में मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूं कि हमें नो डाउट कुछ राजनीतिक पार्टियों ने इसका नहीं आए बहिष्कार किया, उनके पॉलिटिकल इश्यूज रह सकते हैं, लाइक उनको लगता है वोट बैंक राजनीति है, मुझे उससे एज ए भारतीय मुझे कोई लेना देना नहीं है। दोस्तों, मगर मैं एक चीज चाहता हूं कि हमें भगवान राम जी के अनुसरण करते हुए, उनके जो भी प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए, अडॉप्ट करते हुए, अपनी अगली जनरेशन को भी हमें राम या राम द्वारा दी गई शिक्षाओं को हमें इसको पास ऑन करना है, क्योंकि आने वाली जनरेशन के लिए यह स्टडीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो इसमें डिटेल में मैं आपसे फिर कल या परसों द्वारा मैंने आपसे एक वीडियो शेयर करूंगा, जिसमें क्रोनोलॉजिकली मैंने इसका पूरा बताया कि हमने ये स्ट्रगल कैसे रही है, और हमें 22 जनवरी 2024 तक आते आते क्या क्या खोया है, कैसे कैसे स्ट्रगल की है। इसे जल्दी ही मैं वीडियो अपलोड करूंगा। आप कनेक्टेड रहिए, खुश रहिए। आज दिवाली मनाइए, दिवाली का मौका है, दूसरी दिवाली है हमारे पास, और हमने भगवान राम की 500 साल के बाद अब घर आए हैं, इसमें 14 साल के बाद नहीं आए। तो दोस्तों, आप खुश रहिए, और इस दिन को हर्षोल्लास से मनाइए। बिना, मैं एक आपको कहता हूं, यहाँ पे धर्म विशेष या धर्म जाति का ये उत्सव नहीं, ये पूरे भारतीयों का उत्सव है। हमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैनी सबको इकट्ठा लेके जाना है। हमें कास्ट क्रीड में नहीं पढ़ना है, क्योंकि हम सब भारतीय हैं, और ये भारतीयों का ही एक पहचान है कि आज जो भगवान राम जी हैं, वो हम सबकी हैं। तो यही आपसे मैं रिक्वेस्ट करते हुए कि आप इसको जाइए, आप दिए जलाइए आज, और खुश रहिए, और प्रभु राम जी को आप फील कीजिए। वैसे मैं तो फील कर रहा हूं भगवान राम जी को अपने साथ। पता नहीं, कुछ ऐसा था कि वो शायद मैं इस भावना को वर्ड्स में व्यक्त नहीं करता। एक्साइटेड जरूर हूँ, इमोशनल जरूर हूँ मैं, और शायद मैं थोड़ी और होगा, मैं फिर मेरे आंखों से आंसू निकल आएंगे। तो आप लोग सेलिब्रेट कीजिए इस दिन को। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।